A few moments later. वीडियो है हमारे सामने, उसमें नूरुल आरफीन नजर आते हैं और वो ये बताते हैं कि उनके घर कोई 20-25 बंदे आए, लड़के थे, यंग लोग थे, मास्क लगे हुए थे उनके चेहरों पर, और उन्होंने आकर नूरुल आरफीन को मारा पीटा है, घर से बाहर लाकर मारा पीटा है। मुझे ये पता चला है मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली कि मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उनके ऊपर इन्होंने जो आखिरी प्रोग्राम किया है उसमें उनको बहुत बुरा भला कहा है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, इंडिया के बारे में कंपैरिजंस करते हैं, इंडिया को खुल के सपोर्ट करते हैं। मैं वो मीडिया हूँ कि जो इस वक्त व्लॉग्स और टीवी के सामने बैठकर ये सब कुछ जो कर रहे हैं मैं शामिल हूँ, मेरा नाम उसमें है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें फिक्स किया जाएगा। अब आपने ये जुबान देख ली इसकी और आपको ये लग रहा है कि ये किसी आम बंदे की लैंग्वेज है। मैं तो जेम्स बॉन्ड से भी बड़ी एक एजेंट हूँ, मतलब मैं पूरी दुनिया की एजेंसीज के लिए काम कर रही हूँ। नामालूम अफराद थे, मारा पीटा है, घर वालों से भी बदतमीजी की है और घर के दीगर लोगों पर भी हाथ वाथ उठाया है। ये खबरें नूरुल आरफीन के मामले में आ रही हैं। और मुझे ये पता चला है कि ये रियासती इदारों को गालियां बकते हैं और जो दूसरी लॉबीज हैं जो कि गद्दार लॉबीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 8-8, 7-7, 6-6 लोगों की टोलियां थी जो मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने पोजीशंस ली हुई थी। अब जब इस चीज को मजीद चेक किया, क्योंकि वीडियो के अख्ताम में वो किसी को मुखातिब करके कहते हैं अपलोड कर दो, जब मजीद चेक किया तो पता ये चल रहा है कि नूरुल आरफीन पर 4 जगहों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने उनके बारे में बात की थी, ये उन्होंने पिटवाया है। सबसे पहला नाम आ रहा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बंदों ने पिटवाया है नूरुल आरफीन को। ये इल्जाम है, सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है, क्योंकि नूरुल आरफीन ने कुछ दिन पहले एक वीडियो की मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में कुछ मायूब नाजिबा बातें की। उनका जाहिर है कि कोई भी इल्जाम वगैरह सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन नूरुल आरफीन ने उनके हवाले से कुछ बातें की। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक बहुत मशहूर आदमी है, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीजें उनकी मुतनाज़े भी हैं, लेकिन नूरुल आरफीन ने उनके बारे में अपने अंदाज में फिर वही ठीक ठाक किस्म की बातें की। दूसरा इल्जाम आ रहा है नूरुल आरफीन के हवाले से कि इनको पिटवाया है एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने, अली शेखानी के लोगों ने। तीसरा जो इल्जाम आ रहा है नूरुल आरफीन पर वो आ रहा है कि ये पीटीआई के लोगों ने करवाया है। नूरुल आरफीन सबके खिलाफ बहुत बोलते हैं। फिर कुछ लोग नूरुल आरफीन के मामले में एमक्यूएम पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एमक्यूएम लंदन पर भी अक्सर बड़ी तनकीद करते हैं। ये चौथा इल्जाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी नो डाउट के किसी के घर में हमला करना बहुत ही गैर कानूनी बात है और बड़ी ही गैर इखलाकी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जाए मखसूसा तक फलां को पहुंचा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसकी धमकियां वो अभी भी दे रहे हैं। और इनके बारे में जो इस वक्त कयास राइयां हो रही हैं, जो ख्याल किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इनका इल्जाम जो है वो ये है कि जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं उनके खिलाफ इन्होंने आखिरी प्रोग्राम किया था, तो शायद उनके जो फॉलोअर्स हैं या शायद उनके जो मानने वाले हैं उनको गुस्सा आया और उन्होंने आकर इनके घर के ऊपर जो है वो हमला किया है। लेकिन मेरी इतलात ये भी कह रही हैं कि 25 अफराद ने इनके घर पे हमला नहीं किया है। ये इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं, क्यास राई से काम ले रहे हैं, मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूबर से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग माइक लेकर कहीं पर भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं, कहीं पर भी किसी के साथ सड़क के ऊपर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, वो सवाल पूछते हैं इतने बदतमीजी से कि जो आपको पूछने नहीं चाहिए या आपके बनते नहीं हैं। कहीं पर भी माइक लेकर आप एक फोन लेकर खुद को सहाफी कहना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद अगर कोई रिएक्शन के तौर पे आपको मारता है तो फिर उसका इल्जाम आप इदारों के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं आपको ये बताऊं कि हमला करने वाले इतने बहादुर थे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे, वो जो हमारा बस स्टॉप है वहाँ से उतर करके लोगों को मारते पीटते आए। ये तकरीबन 8-8, 7-7, 6-6 लोगों की टोलियाँ थी। उसके बाद ये लोगों से मोबाइल छीनते आए हैं, उनको मारते आए हैं। किसी ने अगर फुटेज बनाने की कोशिश की, क्योंकि अहले इलाका जो है वो खटक गए थे कि क्या हो रहा है। उस दौरान में सारे लड़के गैदर हुए,
फिर मेरी बीवी ने मुझे बताया कि एक लड़का मुसलसल जो आपको एंगेज किया हुआ था, उसने इशारा किया कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, अब वो आ रहा है, दरवाज़ा खुलेगा, और उसके बाद फिर जो हुआ वो मैं आपको बता चुका। मुझे मारा, मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। आप, मैंने कहा, जैसे जितने बहादुर थे, जितना आपने अपनी अम्मा का दूध पिया था, अम्मा का तो नहीं पिया होगा, अब्बा का ही पिया होगा, क्योंकि अम्मा का पिया होता तो कम से कम अपना चेहरा तो ज़रूर दिखाते। मारना शुरू कर दिया, मारते रहे मारते रहे मारते रहे, बुरी तरह से गिरा के मारते रहे, वीडियो बनाते रहे। वही लड़का जिसने पहला हाथ उठाया था वो वीडियो बनाता रहा, मुगल्लिज़ात बकते रहे, और मुझे कहा कि ये माफ़ी मांगेगा, चेहरा इसका ऊपर उठा, मारते रहे। मेरी बहन को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी बीवी को मारा। ये इतने हरामजादे के बच्चे थे, ये इतने सुअर की औलादे थे कि इन्होंने एक मर्द को तो 25 आदमियों ने बेदस्त पा देख करके हमला कर दिया। मेरे घर में मेरे भांजे के सीने पे पिस्तौल लगा करके मेरे बहनोई को पिस्टल से इशारा किया कि घर से बाहर मत निकलना। इतना आप देखें वेल प्लान्ड अटैक था कि मेरी पूरी गली जो है वो अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रही थी। हर घर के सामने एक जो टुच्चा था, छिछोरा था, वो पिस्टल लेके खड़ा था और लोगों को आने नहीं दे रहा था। ये जो जिस अकाउंट से मुझे ये मैसेजेस आए हैं वो व्हाट्सएप अकाउंट सिर्फ जिस वक्त मैसेज करना हो उस वक्त ओपन नजर आता है। उसके बाद जो है वो जो होता है ना कि एक टिक गया है और पता चलता है कि या तो ब्लॉक है या क्या है, वो उसी तरह आ रहा होता है। लेकिन जिस वक्त मैसेजेस आए हैं उस वक्त वो सही था, और मेरा एक आधा मैसेज उनको गया भी है, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं वो ओपन होता हुआ नजर आ रहा। अच्छा जी, अब इन्होंने ये कहा है कि यू आर द पार्ट ऑफ द माफिया हु वांट टू क्रश पाकिस्तान एंड स्टार्टेड हेटफुल कंटेंट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, ये लिखा है इन्होंने। फिर ये लिखते हैं सेकेंडली, योर वर्ड्स, योर हेट टुवर्ड्स योर एजेंसीज, because only reputable and patriotic individuals like their agencies or forces, but all those who are the handlers of Mossad, CIA, try to ignite Pakistani public against the armed forces like your bosses did in the Middle East। कुछ उन्होंने कंट्रीज के नाम लिखे। आप सुन रहे हैं कि ये लैंग्वेज क्या इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये मोसाद, CIA और दुनिया की जितनी बड़ी एजेंसीज है उन सब का मैं पार्ट हूँ, कि मैं वो मीडिया हूँ कि जो इस वक्त व्लॉग्स और टीवी के सामने बैठकर ये सब कुछ जो कर रहे हैं मैं शामिल हूँ, मेरा नाम उसमें है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें फिक्स किया जाएगा। अब आपने ये जुबान देख ली इसकी, और आपको ये लग रहा है कि ये किसी आम बंदे की लैंग्वेज है। मैं तो जेम्स बॉन्ड से भी बड़ी एक एजेंट हूँ, मतलब मैं पूरी दुनिया की एजेंसीज के लिए काम कर रही हूँ। कि खबर अंदर से ये आ रही है कि जो अमेरिका है उसने इमरान खान के हक में जो है वो करारदाद पेश कर दी है, तो वो बुरा लगता है। अगर हम अहमद फरहाद पोइट को उठा लिया गया है और लापता कर दिया गया, उस पर बात कर लें तो वो बुरा हो जाता है। हम चर्चेस जलाए गए उनको उसके ऊपर बात कर लें वो बुरा लगता है। पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को जिंदा जला दिया गया ब्लास्फेमी के इल्जाम में, वो बात कर दें तो बुरा लगता है। करें क्या, किस पे बात करें, हम बता दें, किसी पे भी बात ना करें, चुप करके मुंह पे जिप लगा के बैठ जाएं, तो ये वो दौर तो है नहीं।